आज जो है हम एक न्यू गांव में आए हुए हैं और हमने जब इन किसान भाइयों से जब चर्चा की तो हमें ये पता चला कि इस गांव के जो लोग हैं वो चंदन की खेती के बारे में जो है वो जागरूक हो रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने पहले जो है चंदन के जो इस पर ट्रायल है वो हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में लगाए हैं और हमने देखा है कि जो चंदन जो है हमारे इस एरिया में कामयाब है। तो इसके लिए जो है थोड़ी सी जो है तकनीकी अगर हम किसान भाइयों को देना चाहें तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है जहाँ से भी आप चंदन के पौधे लें उनसे आप उसका किस्म और उसकी रसीद या उसका बिल जो है आप उसका ज़रूर जो है उसका चंदन का लें और कौन सी वैरायटी का चंदन है। और क्योंकि ऐसा है कि कुछ चंदन जो है वो प्लेन इलाके में चलने वाला है, कुछ चंदन जो है हमारे पहाड़ी इलाकों में चलने वाला है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ से भी आप लें उनको ये एश्योर करें कि आप लोग जो है ऐसी चंदन की वैरायटी लें जो पहाड़ों में चलने वाली हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो है इसको जो है भी ऐसा नहीं कि जैसे ही आपकी गर्मियाँ ख़त्म होती हैं जून जुलाई के महीने में और आपका बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त जो है आपने इसकी जो है रुपाई करनी है। ठीक है, तो इसकी जो है जो डिस्टेंस है वो 14-14 फुट पे, आपने 14 फुट पे लगाया हुआ है ना, 14 फुट और दूसरी तरफ जो आप 10 फुट रख सकते हैं। जो लाइन टू लाइन है वो 10 फुट और प्लांट टू प्लांट जो 14 फुट आप रख सकते हैं। तो आपको इसको लगाने से पहले जो है आपने जो अच्छी तरह गड्ढा करना है और गड्ढा करने के बाद जो है जैसे अगर आपकी उसकी जो जड़ है वो अगर आपकी कम से कम 6 इंच है, 6 इंच की आपकी इसकी जड़, 6 इंच जड़ थी, तो आपने उसको जो है वो 1 फुट का गड्ढा करना है। ठीक है, और 1 फुट में गड्ढा करने के बाद सबसे पहले आपने उसके नीचे जो है वो रेत डालनी है। ठीक है, सबसे नीचे, और रेत डालने के बाद ऊपर आप उसमें जो है वो गली सड़ी खाद जो है वो डालिए। ठीक है, हम इसके साथ ये आपको सुझाव देते हैं कि इस गली सड़ी खाद के साथ अगर आप सफ़ेदे के पत्ते या दरेक के पत्ते या आपके पास गौमूत्र हो जिसमें 1 लीटर गौमूत्र हो और उसमें 10 लीटर पानी मिलाया हो, वो घोल बना के पहले उस गोबर में दे के उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के फिर आपने इस पौधे को लगाना है। ठीक है, इस हाँ जी, आपने कुछ पूछना पूछते रहिए। अच्छा, मतलब कुछ बेनिफिट? हाँ, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जड़ों में जो आपको जड़ सड़न रोग लगता है, ठीक है, जिसको फंगस बोलते हैं, हाँ जिसको फंगस बोलते हैं, ठीक है, उससे आपका जो पौधा जो इसका बचाव हो जाएगा। जब आप इस पौधे को लगाते हो, जब आप इस पौधे को लगाते हो इसको चंदन के पौधे को, तो उसके चारों तरफ जो है 2-4-5 दाने जो हैं, जो जो अरहर का बीज होता है, जो जिसको दाल बोलते हैं, उस अरहर के बीज को जो है उसको लगाना है। ठीक है, वो 2-3 आपको फायदे करेगा। अरहर का जो बीज है उसका सबसे पहला फायदा है कि इसके पौधे को स्ट्रेट रखने में अरहर का पौधा हेल्प करता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो जो अरहर का पौधा वो दालों वाली फसलें हैं, वो जो है ज़मीन में जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और वो जो है आपको पौधे को, चंदन के पौधे को जो नेचुरल यूरिया है वो देगा। ठीक है, तो वो जो नेचुरल यूरिया है वो उससे मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने कोशिश ये करना है, क्योंकि एक सीज़न, जब आपका एक सीज़न हो जाता है इसका, जैसे आपकी बरसात चली जाती है, उसके बाद जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस टाइम पे जो पहला सीज़न है उस टाइम पे, क्योंकि आपका जो पौधा है आपका जब अक्टूबर और नवंबर महीना आएगा उस टाइम पे इसके पत्ते झड़ जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका चारों साइड से जो है अगर आपका अरहर का बीज लगा होगा, अगर आपका अरहर का बीज लगा होगा तो अरहर का पौधे तो लंबे हो जाते हैं, तो वो नेचुरल प्रोटेक्शन देंगे पाले से इस पौधे को, जिसको कोरा बोलते हैं। ठीक है, तो कोरे से जो है आपका बचाव हो जाएगा। तो पहले सीजन में आप लोगों ने जो चंदन के पौधे को जो कोरे से बचाना है, पहले सीजन में ये करना है। और अगले सीजन में जब गर्मियाँ पड़ेंगी तो उस वक्त जो है आपने कोशिश करो कि उसके नीचे, क्योंकि जनवरी फरवरी में आपका दोबारा सीजन आता है, दोबारा पतझड़ हो जाते हैं और फरवरी मार्च में आपके दोबारा पत्ते आते हैं। तो उस टाइम आपने क्या करना है कि इसकी हल्की हल्की गुड़ाई करके उसमें हल्की हल्की बार देसी खाद डालनी है तौलिए में,
और उसके ऊपर बिछौना दे देना है पहली बार, मल्चिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी मल्चिंग करके उसके बाद आपने मल्चिंग करने के बाद जो है गर्मियों में, पहले सीजन की जो गर्मियां हैं उसमें आपको हफ्ते में 2 बार आपको इसको पानी देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर गर्मियों का सीजन निकल गया, अगली बार के लिए फिर आपको